खगड़िया में कोसी और बागमती खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। खगड़िया के मातर पंचायत के 6 गांव के लोग जलकैदी बन गए हैं। बाढ़ में गंगा नदी खतरे के निशान के 4 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में गंडक नदी का पानी घरों में घुस रहा है। कई स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन डूब गए हैं। तो बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और इन नदियों के उफान पर रहने की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में धीरे धीरे आ रहे हैं। गंगा नदी कहीं पर कहर बरपा रही है तो बागमती खगड़िया में कहर बरपा रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज में भी कई घरों में गंडक का पानी घुसना शुरू हो गया है। तो बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा, कोसी और बागमती नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। गंगा और गंडक खतरे के निशान को पार कर गई हैं। गंगा नदी खतरे के निशान के करीब है और कोसी किनारे बसे कई गांव पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। कई पंचायतों के लोग जलकैदी बनकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गोपालगंज में गंडक नदी पिछले 1 सप्ताह से निचले इलाकों में बसे लोगों पर कहर बरपा रही है। किसी के मकान डूब चुके हैं तो किसी के घर के अंदर पानी घुस चुका है। स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो या सामुदायिक भवन, ये सब डूब चुके हैं। इधर भागलपुर में गंगा उफान पर है तो वहीं कोसी का भी विकराल रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के साथ साथ कोसी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे अब कोसी का पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगा है। कोसी किनारे बसे कई गांवों में पानी घुस गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। नौगछिया के मदरौनी गांव में अभी से ही बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। गांव की मुख्य सड़क डूब चुकी है। लोगों के आने जाने का एकमात्र साधन नाव रह गया है। गांव के लोग डरे हुए हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है तो वहीं कोसी भी उफान पर है। गंगा के साथ कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और कोसी किनारे बसे कई गांव में पानी भर आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। और इस वक्त मैं मदरौनी गांव में हूं और यह मदरौनी गांव की तस्वीर है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर में पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गांव की यह पीसीसी सड़क है जो कि पूरी तरह से डूब चुकी है। लोगों का एकमात्र आने जाने का साधन नाव रह गया है। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि गंगा का और कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है, घर में पानी भर गया है, कैसे रहना होना होता है? रहना बहुत प्रॉब्लम है यहाँ रहने में। अभी सड़क भी डूब गई है, सब डूब गया। नाव का व्यवस्था नहीं, खाने पीने का सब कुछ नहीं है हमारे पास। तो अभी और जलस्तर बढ़ेगा और तो देखिए ये तस्वीर है मदरौनी गांव की और देखिए किस तरह से लोग जो है आना जाना कर रहे हैं। सड़क पे पानी भरा हुआ है और जो तकरीबन आसपास के कई गांव हैं उसमें पानी भर गया है और खासकर लोगों के घर में पानी भर जाने से लोगों को दिक्कत हो रही है। और वहीं गांव की जो सड़क है वो डूब गई है जिससे कि आने जाने का एकमात्र साधन अब नाव रह गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इधर खगड़िया में कोसी नदी खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं बागमती नदी भी खतरे के निशान से 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इतना ही नहीं, गंगा नदी महज 40 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है, जबकि बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान को पार करने की स्थिति में है। ऐसे में सदर प्रखंड के मथार पंचायत के 6 गांव के लोग जलकैदी बनकर जीने को मजबूर हैं। नदी के जलस्तर बढ़ते ही मथार, दियारा सहित लगभग 5000 से अधिक आबादी के लोग एक बार फिर से नाव के सहारे आना जाना करने को मजबूर हैं। संसारपुर घाट से नदियों का हाल बता रहे हैं फ्लड रिपोर्टर दिग्विजय कुमार। खगड़िया में लगातार नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। गंगा जहां खतरे के निशान से महज 40 सेंटीमीटर नीचे है, वहीं पर बागमती नदी और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का संसारपुर घाट है। इसी जगह पे जो बूढ़ी गंडक नदी है और गंगा नदी दोनों एक साथ मिलकर के सीधे यहाँ से आगे बढ़ती है, जिसके कारण जो इधर के जो इलाके हैं, एकनिया दियरा हो गया या मानसी दियरा हो गया या मथार दियरा, सभी जो गांव है
ये पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि जल कैदी बने हुए हैं। लोगों को आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही बचा हुआ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी जो नाव है उसके सहारे लोग आवागमन करने को मजबूर हो गए हैं। हाँ, पानी पूरा भरा हुआ, नाव के सहारा आते जाते हैं। हाँ, पानी बढ़ ही रहा है। बाढ़ आएगा क्या? हाँ, एकदम बाढ़ तो आना ही है सर। रहमपुर देया पड़ता है और ये बूढ़ी गंडक नदी है, और इससे पीछे में एकनिया, देवन टोला और इंग्लिश मथार, ये सब यही सब टोला है, भीम टोला ये सब है। पूरा मतलब कि पानी से ग्रसित है। अच्छा। पूरा चारों पट्टी पानी से घिरा गया है। यही एक नौका है, अपना उसी से टपते हैं, यही से आवाजाही अपना चल रहा है। क्या होगा सर, डूबिए गया जाने के राह। अच्छा, कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं? जा रहे डेंगी तेंगी है, किसी तरह से टप जाते हैं। अच्छा, पानी बढ़ ही रहा है? हाँ, बढ़ ही रहा है। कहाँ से आ रहे जो बस क्या चीज से? अभी बस परेशान है सर। अच्छा, पूरा पानी बढ़ गया है? पूरा पानी बढ़ गया। परेशानी तो बहुत होगा? पूरा परेशानी है। क्या चीज से आए हैं? डेंगी से आया सर। इस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। जो नदी किनारे जो गांव हैं उनको कहीं न कहीं एक बार फिर से बाढ़ की आशंका सताने लगी है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। गोपालगंज में गंडक नदी पिछले एक सप्ताह से निचले इलाकों में बसे लोगों पर कहर बरपा रही है। किसी के मकान डूब चुके हैं तो किसी के घर के अंदर पानी घुस चुका है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, ये सब डूब चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो चुकी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है। रोजमर्रा के जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग परेशान हैं। बाढ़ से पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे, सड़क के किनारे और ऊंचे तटबंधों पर पॉलिथीन तानकर किसी तरह से दिन और रात काटने को मजबूर हैं। प्रशासनिक सहायता भी अब तक इन्हें नहीं मिली है। हालांकि डीएम ने गंडक नदी से प्रभावित विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। वहीं निचले इलाकों में बसे लोगों को बाढ़ के इस मौसम में अलर्ट रहने और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने का निर्देश भी दिया गया है। के थी नई के रहे के मचान बना के बांधे से लइका से वही भीजत भाजत नहीं सो, कपड़ा लता सब भीजेला, वही सुखावेला आदमी रहेला। कहाँ से पानी पीने की आता है? पानी हमनी के सब पानी नदी में बेथी में डूब गल बा, पानी आइल बाटे वही में डूब गल बा, सब वही में से इतना ले आके आदमी पिएला, खाना वाना बनावेला। पानी बा पूरा डूब के। तो कैसे परेशानी है वो, कितना परेशानी बा? जे बारिश आवेला ऊपर से भीज जाने से लइका फैका सबके भीजे, सब कोई भीज जाला। बीमार भी हो जाते होंगे बच्चे। कोई सुविधा मिली कि नहीं प्रशासन से? कुछ नहीं मिला। गंडक नदी काफ़ी चौड़ी है और तटबंध के अंदर कुछ विद्यालय अभी पूर्व से निर्मित है। कभी कभी पानी वहाँ आ जाता है। उन विद्यालय के लिए सर्वे के लिए भी हमने निर्देश दे दिया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को, और साथ ही हमने ये भी निर्देश दिया है कि भविष्य में उन विद्यालयों को तात्कालिक रूप से यदि पानी आ जाता है तो विद्यालय कहाँ शिफ्ट होंगे ये भी चयन करने के लिए। दूसरा कि उन विद्यालयों को परमानेंटली हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ये भी चयन करने का निर्देश दिया है। नेपाल के निचले इलाकों में बारिश रुकने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में फिलहाल 1,31,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है और फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर में आंशिक कमी हुई है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल अपडेट के मुताबिक 1,31,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है, जो बिल्कुल सामान्य जलस्तर कहा जा सकता है। लेकिन मौसम का मिजाज खराब है और रुक रुक कर जिस तरह से बारिश हो रही है उससे अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है और यह संभावना जताई गई है कि नेपाल के निचले इलाकों में जब भी बारिश होगी तो निश्चित तौर पर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं बगहा में हम आपको गंडक नदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं गंडक नदी धीरे धीरे जो उफना गई थी वो धीरे धीरे शांत हो गई है। लेकिन जैसे ही मौसम में बारिश होगी और बारिश के बाद इसका जलस्तर बढ़ेगा। हालांकि जलस्तर में वृद्धि और उतार चढ़ाव को देखते हुए विशेष तौर पर कटाव की संभावना बढ़ जाती है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने आप देख सकते हैं पूरी तैयारी कर रखी है कि नदी के बांधों पर अगर थोड़ा सा भी दबाव बनता है तो वहां फ्लड फाइटिंग कार्य शुरू किया जाएगा। तो यहाँ स्थानीय एक युवक है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं कितना पानी कम हुआ है? पानी तो बहुत कम हुआ है, लेकिन ये जो बोरा है ना, तो बोरा से काम नहीं चलता है। हाँ। मान लीजिए हर साल ये लोग बोरा गिराते हैं, बोरा दो आ जाता है, फिर कटाव चालू हो जाता है। तो इसमें
क्या बोलते हैं, एथी बांधना पड़ेगा इसमें, ठीक है, बांध बनाना हाँ, पड़ेगा। बांध बनाना पड़ेगा, ठोकर बनाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से पानी हटेगा। क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया हार्दिक। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों की मांग है कि जो हर साल यहाँ पे दबाव बनता है और जब भी गंडक नदी में उफान होता है उसके बाद जलस्तर में जब कमी आती है तो यहाँ दबाव बनता है, तो निश्चित तौर पर एक बांध की मांग यहाँ के स्थानीय तौर पर हो रही है। लेकिन फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर में आंशिक कमी हुई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा।